ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक। जीव का लक्षण बताने के बाद जीव की चर्चा चल रही थी। संसारी और मुक्त जीव है, समनस्क और मनस्क है, दो इंद्रियादि त्रस जीव हैं, ऐसा बताया। जो इंद्रिय त्रस ससत, इसका वर्णन चल रहा था। इसको पढ़ते हैं आप। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय कल पढ़ लिया था, है ना। इसमें आगे और देखते हैं। अथवा अवयव से विग्रह करने पर, यहाँ तक आदि शब्द से निर्दिष्ट इंद्रियों की निर्ज्ञात संख्या की यत्ता की अवधारणा के लिए सूत्र कहते हैं। अब इंद्रियां कितनी है, इस दो इंद्रियादि जीव होते हैं बताए, तो इंद्रियों की अवधारणा के लिए बता रहे हैं कि इंद्रियां कितनी है। तो इंद्रियां 5 होती है, पंचेंद्रियाणी। पंचेंद्रियाणी सूत्र कहते हैं, इंद्रियां 5 होती है। अथवा अपनी प्रक्रिया को कहने वाले कोई अन्य मतवादी 5, 6 और 11 भी इंद्रियां मानते हैं। अन्य मत में 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, 6 इंद्रियां भी मानते हैं। उनका निराकरण करने के लिए इंद्रियां 5 है, अधिक नहीं है, ऐसा नियम करने के लिए 5 यह शब्द दिया है। इंद्र आत्मा का लिंग इंद्रियां कहलाती है। इंद्र मतलब होता है आत्मा, और आत्मा का लिंग होने से इंद्रिय कहलाती है। क्योंकि आत्मा की पहचान चिन्ह, इसलिए 3 अर्थ किए, बहुत अच्छे अर्थ हैं इसमें। तो इंद्र आत्मा का लिंग इंद्रियां कहलाती है। कर्म परतंत्र होने पर भी आत्मा अनंत ज्ञान आदि परमेश्वरत्व शक्ति के योग से इंद्र व्यपदेश को धारण करने वाला है। कर्म के पराधीन है, परतंत्र होने पर भी आत्मा स्वभाव से क्या है, अनंत शक्ति संपन्न है। और अनंत शक्ति संपन्न होने के कारण से उसमें परमेश्वरत्व शक्ति है। तो शक्ति के योग से उसको इंद्र कहते हैं, इंद्र व्यपदेश होता है। स्वयं अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ आत्मा को जो अर्थ ग्रहण करने में सहायक है उसको इंद्रिय कहते हैं। वास्तव में परतंत्र आत्मा है, तो स्वयं अर्थ को ग्रहण करने में असक्षम है। यदि आपकी आंख बंद कर दी जाए और आपसे कहें देखो, तो दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो यद्यपि आत्मा की शक्ति है, लेकिन बिना इंद्रियों की सहायता के काम नहीं होता है। तो इसलिए ये इंद्रियां कहते हैं इनको, आत्मा को जो अर्थ ग्रहण करने में सहायक है। ठीक है, सहायक होने से इनको इंद्रिय कहते हैं। दूसरा कहते हैं आगे, कर्म रूप इंद्र के द्वारा निर्मित होने से इंद्रियां कहलाती है। इंद्रियां जो है उसको किसने बनाया, लिंग यानी अपने को चिन्ह, लिंग यानी चिन्ह, पहचान, लक्षण। तो इंद्र आत्मा का लिंग इंद्रिया कहलाती है। कर्म रूप इंद्र के द्वारा निर्मित होने से इंद्रियां कहलाती हैं। कर्म को भी इंद्र कहते हैं, तो कर्म के द्वारा निर्मित है इसलिए इंद्रिय कहलाती है। अथवा स्वकीय कर्म विपाक वश आत्मा देवेंद्र, मानव, त्रियंश, नरक आदि योनियों में इष्टानिष्ट का अनुभव करता है, अतः कर्म ही इंद्र है। और इस कर्म रूप इंद्र के द्वारा सृष्टि रची हुई होने से इंद्रियां कहलाती है। आगे कही जाने वाली स्पर्शन आदि के भेद से इंद्रियां 5 होती है। ठीक है, तो कर्म ही इंद्र है। इस सृष्टि को रचने वाला कौन है, सृष्टि को किसी ने रचा नहीं यद्यपि, लेकिन फिर भी क्या है, वो कर्म के निमित्त से, है ना, सृष्टि चल रही है। सृष्टि यानी सभी अपने अपने कर्म के कारण से उस फल को प्राप्त हो रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि ये सब जो है ये एक इंद्रिय जीव की पर्याय हैं। तो वो कर्म के निमित्त हैं, कर्म उनमें निमित्त है, कर्म के कारण से हुई है। तो इसलिए
भी इनको इंद्रियां कहते हैं, कहलाती है, ऐसा कहा। आगे और कहते हैं अनवस्थान होने से मन इंद्रिय नहीं है। शंका। बहुत अच्छा ये यहाँ पर ये विषय उस दिन चला था अपना एक बार, और ये यहाँ विशिष्ट मान्यता अभी आती, देखो सामने कह रहे हैं अनवस्थान होने से मन इंद्रिय नहीं है। शंका है कर्म मलिमस असहाय, स्वयं अर्थ चिंतन के प्रति असमर्थ, आत्मा के अर्थ चिंतन में सहायक होने के कारण तथा कर्म रूपी इंद्रिय के द्वारा रचित होने से मन की भी इंद्रियों में गणना होनी चाहिए। आपने इंद्रियां 5 कह दी, और अभी आप ऊपर कह रहे थे कि ये अर्थ ग्रहण में सहायक है, और आप कह रहे थे कर्म के द्वारा निर्मित है। तो ये दोनों बातें मन में घटित होती है, तो फिर आपने इंद्रियां 5 कही है, मन को भी इंद्रिय कहना चाहिए, इंद्रिय नहीं कहा आपने। तो उत्तर मन को भी इंद्रिय मानो है, नहीं वो ये बोल रहा है क्यों? क्योंकि वो आत्मा को अर्थ ग्रहण करने में सहायक है और वो असहाय है। वो बोल रहा है अनवस्थान होने से। अर्थ चिंतन, देखो उत्तर देखो, अर्थ चिंतन में सहायक एवं कर्मकृत होते हुए भी, दोनों हेतु दे दिया है ना। ऐसा होने पर भी मन चक्षुरादि इंद्रियों के समान नियत स्थानी नहीं है, अनवस्थित है, अतः मन को इंद्रियों में शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखना, ये एक विशेष चीज बोल रहे हैं आपको। यहाँ ये आचार्य भगवान यहाँ मन का नियत स्थान नहीं मानते। जहाँ जिस समय में अपनी इंद्रियां जो कार्य करती है अपना, ये मन यहाँ हाथ काम कर रहा है, उंगली कर रही है यहाँ, तो ये यहाँ मन निर्मित हो गया अपना, ये 6 उपसम है आत्मा का। लेकिन द्रव्य मन तो है ना उसको। अब वो द्रव्य मन यहाँ इसलिए तो बोल रहे हैं, ये विशिष्ट बात है, ये और कहीं पे भी नहीं लिखी हुई इस तरह की ये बात, अकलंक स्वामी ने यहाँ लिखी है। इसके विषय में हमने अलग से और भी पढ़ा था एक बार। एक बहुत अच्छी लेखिका है, हिंदी की लेखिका है, उसने एक पुस्तक लिखी है, नाम भूल गया अभी, हम बाद में बताएंगे। तो उसमें ये चर्चा आई थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियां नियत स्थानीय हैं, लेकिन मन जो है वो नियत स्थानीय नहीं है, अनवस्थित है, और अनवस्थित होने के कारण से मन को इंद्रियों में शामिल नहीं किया, पहली बात। और आगे चलते हैं, अभी सुनो। अब एक तो एक ये देखो, दूसरा कहते हैं मन का व्यापार इंद्रियों के व्यापार के पूर्व होता है, इसलिए भी इंद्रियों में मन परिगणित नहीं है। यानी हमने 5 गिना है, संख्या 5 गिनी इंद्रियों की, उसमें मन नहीं गिना। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा रूप आदि विषय के उपयोग से परिणमन के पूर्व ही मानसिक व्यापार हो जाता है, क्योंकि शुक्लादि के देखने का इच्छुक प्रथम मानसिक उपयोग करता है कि मैं रूप को देखता हूँ, इसका स्वाद लेता हूँ इत्यादि, तथा उस मन का बलाधान यानी निमित्त पाकर चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों में व्यापार करता है, इसलिए मन के अनिंद्रियत्व है। परिगणित नहीं है इंद्रियों में, मन उसमें नहीं गिना हमने। अच्छा, काउंट नहीं काउंट किया। मन जो है वो इंद्रियों से पहले व्यापार कर लेता है, मन के सहयोग से ही इंद्रियां काम करती हैं। आपने सोचा देख, मन के सहयोग से इंद्रियां काम करती है, तो गलत है। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय उसमें। हाँ, ये भी बात। अभी करते हैं, उसका भी समाधान करेंगे अभी आगे, है ना। ठीक है, लेकिन जिनके मन है तो उनके तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अपन ने पहले सब मनस का पढ़ लिया ना। हाँ, तो आप उनके लिए लगा सकते हैं। फिर सब मनस्का में ये सूत्र ये विषय आ जाएगा। तो ये नियत स्थानीय ये बात हुई कि क्यों नहीं गिना, तो पूर्व में व्यापार, मन का व्यापार पहले होता है, फिर इंद्रियों का व्यापार होता है।
फिर आगे कहते हैं उपयोग का प्रकरण होने से कर्म इंद्रियों को यहाँ ग्रहण नहीं किया है। अपन चल रहा है उपयोग लक्षणम जीव का, तो ये अभी शंका है, समझ लो। क्या सांख्य कहता है कि वचन आदि क्रियाओं का साधन होने से वाक, पाणी, पाद, गुदा, उपस्थ इंद्रियां हैं, उनका यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब अन्य दर्शन में सांख्य में इन इंद्रियों के अलावा 2 हाथ है, ये पैर है, गुदा है, उपस्थ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी इंद्रियां कहते हैं। ठीक है, कर्म इंद्रिय, इनसे सब कर्म किए जाते हैं, तो ये कर्म इंद्रिय कहलाती है उनके यहाँ। तो उनको यहाँ ग्रहण नहीं किया, उनका यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ उत्तर देते हैं, यहाँ पर उपयोग का प्रकरण है, अतः उपयोग की साधनीभूत ज्ञानेंद्रिय को ही ग्रहण किया है, अथवा उनका अनवस्थान होने से उनमें अनिक्रियत्व है। वाक, पाणी, पाद आदि अनिंद्रिय है, उपयोग साधनों में उनका व्यपदेश नहीं है, क्रिया साधनों में है। क्रिया के साधन अंगों को यदि इंद्रियों की श्रेणी में गिना जाए तो सिर आदि अनेक अवयवों को भी इंद्रियां मानना होगा, क्योंकि सिर आदि भाव क्रिया के साधन है और अवयवों को इंद्रिय मान लेने पर इंद्रियों की कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी। वास्तव में क्या है, यहाँ इनसे कर्म किया जा रहा है, उनका हमको निषेध नहीं है। हम तो मानते हैं कि कर्म होता है उनसे, लेकिन हम उनको इंद्रिय नहीं मान रहे। क्यों? यदि उनको हम हाथ, पैर, गुदा आदि इनको इंद्रिय कहेंगे तो सिर भी तो है और फिर शरीर के पूरे अवयव हैं, वो सब वो कार्य करते हैं, तो फिर सबको मानना पड़ेगा, और सबको मानना पड़ेगा तो संख्या कुछ निश्चित नहीं हो पाएगी कि कितनी इंद्रियां हैं, तो ये व्यवस्था बनेगी नहीं, है ना। और दूसरा, हमको कर्म इंद्रिय से मतलब नहीं है, यहाँ पर यहाँ ज्ञान इंद्रिय की विवक्षा है। उपयोग का प्रकरण है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय की विवक्षा है, इसलिए हम ये 5 इंद्रियां भाव इंद्रिय गिना रहे हैं ये मुख्य रूप से यहाँ पर। तो उनसे काम होता है, काम वाली इंद्रियां नहीं बता रहे, मतलब कर्म होता है वो नहीं बता रहे। इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र की व्याख्या हुई। उपयोग की साधनीभूत ज्ञानेंद्रिया, यानी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, सांख्य के हिसाब से 10 इंद्रिया हो गई, हाँ, है ना। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और हम बोल रहे कि 5 इंद्रिया ही हैं। हम बाकी संख्या का निराकरण करने के लिए हमने 5 कह दिया, फिर हमने 5 यानी ये यानी उपयोग की साधनीभूत ज्ञानेंद्रियों को ही ग्रहण किया गया है, अथवा उनका अनवस्थान होने से अनिक्रियत्व है। इसका मीनिंग क्या हो गया? उनका अवस्थान कहाँ दे रहे, देखो उत्तर में, हाँ देखो, उनका अनवस्थान होने से उनमें अनिक्रियत्व है। ठीक है। वाक, पाणी, पाद आदि अनिंद्रिय है, उपयोग साधनों में उनका व्यपदेश नहीं है, क्रिया साधनों में है। पहले यहाँ उत्तर देते हैं, सुनो। यहाँ पर उपयोग का प्रकरण है, अतः उपयोग की साधनीभूत ज्ञानेंद्रिय को ग्रहण किया है। पहली बात तो सबसे पहला उत्तर हमारा ये। आपने क्या है, कर्म इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया, सांख्य कहता है। आपने हाथ, पैर, गुदा आदि को छोड़ दिया है, तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हमारा उपयोग का प्रकरण है। उपयोग का प्रकरण है, इसलिए हमने ज्ञानेंद्रिय को लिया, पहली बात। फिर आगे कहते हैं, दूसरा उत्तर देखो, उनका अनवस्थान होने से उनमें अनिक्रियत्व है, यानी ये जो हाथ पैर आदि हैं ये स्वयं क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये अवस्थित हैं, इनका अवस्थान है, तो इसमें अनिक्रियत्व है, अनवस्थान है, निष्क्रिय है, ये क्रिया से युक्त नहीं है, इनको क्रिया कराई जा रही है। अरे ये बल्ब है, तो बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट जल रहा है,
विद्युत जल रहा है। तो उनका अनवस्थान, अवस्थान होता है, अवस्थान यानी स्थित एक स्थान में, अवस्थान ऐसे अवस्थित है, तो ये इनका अनवस्थान होने से उनमें अनिक्रियत्व है। वाक, पाणी, पाद आदि अनिंद्रिय हैं, उपयोग साधनों में उनका व्यपदेश नहीं है, क्रिया साधनों में है। ठीक, यानी इन हाथ, हाँ उपयोग में हमारे विषय, हाँ उपयोग में ये विषय में ये काम नहीं आ रहे, क्रिया करेंगे, ठीक है, क्रिया में कार्य में काम आ रहे हैं लेकिन उपयोग में नहीं आ रहे। तो उपयोग की साधनीभूत क्या है, तो वो तो इंद्रिय ही साधनीभूत है, उनकी सहकारी वो ही है। उपयोग देखो क्या है, इंद्रिय, इंद्रिय से हम जिसको समझ रहे हैं और गहरे में इंद्रिय को समझना चाहिए अपने को। 5 इंद्रियां जो अपन कह रहे हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये उपयोग की सहायक है, अर्थों को ग्रहण करने में सहयोगी है, इसलिए ठीक है। अच्छा, नहीं क्या बोल रहा है ये कि क्रिया के यानी वाक, पाणी, पाद आदि अनिंद्रिय है, ठीक है, उपयोग साधनों में उनका व्यपदेश नहीं है, क्रिया साधनों में है, उपयोग साधन नहीं है ये। उपयोग के साधन नहीं है, उपयोग के साधन तो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय बताई वो उपयोग की साधन है। हाथ से आपके उपयोग में वो अंतर नहीं आएगा। क्या स्पर्श से आएगा, स्पर्श से, रस से, घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से आएगा, हाथ के हिलाने से आपके उपयोग में वो नहीं है। नहीं, ये वाक, पाणी और पाद यानी ये वचन है, पाणी, ये पाणी पाद दिगंबरा, पाद हाथ पैर ऊपर, ये सब अनिंद्रिय है। हाँ, उपयोग साधनों में उनका व्यपदेश नहीं है, क्रिया साधनों में। हाँ, साधन होते हैं ना, अरे वस्तु को कार्य करने का साधन, हाँ। तो अपने को कर्म करना है, कोई काम है, इसको उठाकर रखना है, तो ये इसका साधन कौन है, हाथ साधन, क्रिया साधन है, उपयोग तो साधन, क्रिया में साधन है ये, यानी ये क्रिया साधन है, उपयोग साधन नहीं है। उपयोग में तो 5 इंद्रियां साधन है, ज्ञानेंद्रिय उपयोग की हेल्प कर रही है ना, जो हेल्प कर रहा है, हेल्प सपोर्टिंग बता दिए कि जो अपन को उपयोग में हेल्प कर रहा है आत्मा को, वो इंद्रिय है, ये क्रिया के हैं, इसीलिए भी अपन देंगे इसको, उपयोग में काम नहीं आ रहा है। ठीक है, क्रिया के साधन अंगों को यदि इंद्रिय की श्रेणी में गिना जाए तो सिर आदि अनेक अवयवों को, इतने सारे शरीर के पूरे अवयव है ना, और भी तो अवयव हैं, फिर हाथ को क्यों छोड़ते हैं, पूरे ही शरीर तो अवयव हैं पूरे, फिर उंगलियां हैं, फिर अलग अलग, फिर नाखून है, फिर अलग, फिर अंदर में और देखोगे तो सब अवयव बहुत हो जाएंगे उसमें। तो इसलिए यहाँ पर ये इंद्रियों की संख्या 5 निश्चित की है, ठीक है। ये कहने की बहुत बड़ा रहस्य है, 5 पंच इंद्रियाणी कहने से हमारा दार्शनिक दृष्टि है इसके पीछे, ये निकाल के बता दी कि जो लोग 11 इंद्रियां अन्य इंद्रियां हैं वो नहीं है काम, हाँ। भोक्ता आत्मा को इष्ट अनिष्ट रूप विषयों की उपलब्धि कराने वाली और उपर्युक्त सामर्थ्य विशेष से निश्चित भेद वाली जो इंद्रियां हैं उनके प्रत्येक के भेद बतलाते हैं। अब इंद्रियों को ही अच्छे से बता रहे हैं, इंद्रियां हैं ना, तो इंद्रियों के भेद बता रहे हैं। द्विविधानी, अभी बताएंगे। अब इंद्रियां 2 प्रकार की है। यहाँ पर विधि शब्द प्रकार अर्थ में ग्रहण करना है। द्विविधानी का विधि शब्द है ना, तो विधि शब्द प्रकार अर्थ में है। ऐसे विधि शब्द के विधि, युक्त, गत और प्रकार, ये 4 शब्द एक अर्थवाची है। विधि कहो, युक्त कहो, गत कहो, प्रकार कहो, ये चारों शब्द एक अर्थवाची है। 2 प्रकार जिसके होते हैं वह द्विविध कहलाता है। ठीक है। शंका, शंका है 2 प्रकार कौन से हैं? तो द्विइंद्रिय और द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की अपेक्षा इंद्रियां 2 प्रकार की है। द्रव्येंद्रिय के स्वरूप का निरूपण करते हैं।
द्विविधानी कह दिया, 2 प्रकार के, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय का वर्णन करते हैं। ठीक, साथ है पढ़ना, कराओ जाओ। निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रियां 2 प्रकार की है। इंद्रियों की वर्णन चल रहा है, बोर्ड लाओ। प्रकरण चल रहा है अपने सबसे पहले इंद्रियों का। इंद्रिय की चर्चा चल रही। इंद्रिय के अपन ने 2 भेद किए, द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय और भावेंद्रिय। ठीक है, अब द्रव्य इंद्रिय के भी अपन 2 भेद करते हैं। कह रहे हैं निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्तुपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति और ये उपकरण। इंद्रियां चल रही है 2 प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय भी 2 प्रकार की, निर्वृत्ति और उपकरण। अब निर्वृत्ति भी बताएंगे, ये 2 प्रकार की, अंतरंग और बहिरंग। निर्वृत्ति ऊपर भी ये है, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति। ठीक, बाह्य और अभ्यंतर, एक्सटर्नल और तो इंटरनल। अब यहाँ पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रियां 2 प्रकार की है। रचना की जाती है वह निर्वृत्ति कहलाती है। निर्वृत्ति का मतलब होता है ये रचना, रचना को कहते हैं अपन निर्वृत्ति। ठीक है, तो रचना की जाती है वह निर्वृत्ति कहलाती है। नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना निष्पादना की जाती है वह निर्वृत्ति कहलाती है। नाम कर्म के द्वारा, नाम कर्म के द्वारा रची गई है वो है निर्वृत्ति। ठीक है, हाँ, अपना इंद्रियां प्रकरण चल रहा है। इंद्रिय से अपन ने 5 इंद्रियां ली थी, ज्ञान इंद्रिय को लिया था, लेकिन उसी में आगे चल के अपन ने 2 भेद कर दिए, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। उसमें निर्वृत्ति को कह रहे हैं, जो नाम कर्म के कारण से रचना होती है, जो तैयार होती है, वो निर्वृत्ति कहलाती है। वो निर्वृत्ति अब आगे बता रहे हैं। निर्वृत्ति बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार की है। अब ये भी कैसी है, बाह्य और अभ्यंतर, एक्सटर्नल इंटरनल, है ना। ठीक है, अब इसमें कहते हैं, सुनो, अब विशुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना अभ्यंतर निर्वृत्ति है। अब आत्म प्रदेशों की रचना, विशुद्ध आत्म प्रदेश, आपकी आत्मा शरीर में है, तो आपकी आत्मा के प्रदेश यहाँ पर है, आँख में है कि नहीं? आत्मा पूरे शरीर में, आँख में यहाँ आत्मा नहीं है क्या? है, सब जगह है। तो आत्मा के प्रदेश है ना यहाँ पर इंद्रियों में। तो अंतरंग में जो उनकी निर्वृत्ति हुई है, निर्माण हुआ है नाम कर्म के कारण से आत्म प्रदेशों का, है ना, अंतरंग में, वो अंतरंग निर्वृत्ति है। क्या है ये आत्मा है। आए किसमें? द्रव्य में, द्रव्य इंद्रिय में। द्रव्य इंद्रिय में आत्मा है। आत्मा की संरचना आत्मा है, आत्म प्रदेशों का, ये द्रव्य इंद्रिय में बता रहे हैं। और सुनो, बाहर ये रचना का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? रचना यानी हमने वो क्या समझना है? रचा गया है, तैयार किया है, क्रिएटेड हो गया। हाँ, क्रिएटेड। ठीक है। हिंदी मीडियम में पढ़ने से फायदा बहुत होता है, लेकिन ये समझ में आता है। सही है, नहीं सही कह रहे हैं। नहीं, पढ़ने में बहुत नहीं, हमारे साथ कुछ उल्टा हुआ है। जब हम हिंदी में थे, जब अंग्रेजी में आए तो हमें हिंदी की याद आ गई। तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है। अब हिंदी में है तो अंग्रेजी वाला काम आता है। चलो आप, तो यहाँ कह रहे हैं, सुनो, आत्म प्रदेशों की अभ्यंतर निर्वृत्ति है। उच्छेदांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, उच्छेदांगुल है, इसके असंख्यात्वे भाग प्रमाण
विशुद्ध आत्म प्रदेशों की चक्षुर आदि के आकार रूप से रचना अभ्यंतर निवृत्ति है। अब अंदर में पलक है, पलक के अंदर में अंदर ये गोटा दिख रहा है, गोटे के अंदर में पलक है जिसको पर्दा ऐसे देखते हैं अपन, वो मसूर की आकृति का अंदर में ऐसे, ये चक्षु इंद्री कहलाती है, मसूर की आकृति। तो वो तो आत्म प्रदेशों अंदर में उतने में आत्म प्रदेशों की जो रचना हुई है, उच्छेद अंगुल के असंख्यात भाग, इसका असंख्यात भाग करो और एकदम छोटा सूक्ष्म आ जाएगा। तो वो जो रचना है वो है अभ्यंतर निवृत्ति। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका असंख्यात्व भाग जो है, हाँ, वो आत्म प्रदेशों की चक्षुर आदि आकार रूप से रचना, हाँ, अपने अंदर में आत्म प्रदेश, ये आत्मा के प्रदेश है ना, चलायमान है ना, अंतरंग में है। तो जहाँ पर आँख है, आँख के अंदर में पुतली है, तो वहाँ भी आत्मा है कि नहीं है? तो वहाँ पर आत्म प्रदेश जो हैं वो उनको कह रहे हैं अभ्यंतर निवृत्ति, जो कि इतना सा है। हाँ, यानी बहुत उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण इतना सा, यानी पॉइंट में भी दिखाएंगे तो वो पॉइंट भी बड़ा है, गणित में आएगा। इसका असंख्यात्व भाग करेंगे तो कितना होगा? ये उच्छेद अंगुल है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो है वो आँख, ये द्रव्येंद्रिय हो गया नहीं। अभी तो हम बात नहीं की, अभी तो उतना आगे जा, अभी आँख की तो बात ही नहीं की अभी अपन ने। अभी तो बाहर निवृत्ति बताएंगे ना, तब आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। तो ये बताइए, आत्म प्रदेशों की रचना को बता रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या है? अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेश में। नहीं तो लोग द्रव्य द्रव्य समझते हैं, जबकि आत्मा को भी द्रव्य इंद्रिय में शामिल किया है। और आत्मा के उन्हीं विशुद्ध प्रदेशों में इंद्रियों के नाम से कहे जाने वाले भिन्न भिन्न आकारों के धारक संस्थान नाम कर्म के उदय से होने वाले अवस्थान विशेष से युक्त जो पुद्गल पिंड है वह बाह्य निवृत्ति है। तो आँख के अलावा सभी में लगेगा ये? हाँ, ये सब में लगाना है, ये तो आँख दृष्टांत है। पुद्गल पिंड कौन से पुद्गल पिंड? इस संस्थान नामकरण के कारण प्राप्त, इस तरह से आएगा। ये संस्थान बने, संस्थान नामकरण में। संस्थान नामकरण के कारण से जो पुद्गल पिंड वहाँ पर रचे गए हैं वो बाह्य द्रव्य इंद्रिय है, वो बाह्य निवृत्ति है। ठीक है, आत्मा के प्रदेश है वो अभ्यंतर निवृत्ति है। अर्थात भावेंद्रिय आकार रूप से स्थित आत्म प्रदेशों में नाम कर्म के उदय से शरीर योग्य पुद्गल प्रचयों की चक्षुरादि इंद्रिय आकार रूप रचना होना बाह्य निवृत्ति है। अब शरीर आंतरंग में ये भी नहीं, अभी तो ये तो उपकरण बताएंगे, ये नहीं है। अब वहाँ पर जो अंतरंग में पुद्गल के पिंड हैं, जहाँ आत्मा के प्रदेश चक्षु रूप से तैयार हुए हैं, वहाँ पर भी तो पुद्गल के पिंड है ना। तो वो जो पुद्गल के पिंड है वो अभ्यंतर निवृत्ति है। अभी इसको नहीं देखो, आत्म प्रदेश पुद्गल पिंड तो वो इंटरनल हो क्या, इसको नहीं देखना है, ये तो उपकरण में आएगा। ठीक है, तो अंतरंग में जो मांसपेशियां ऑपरेशन करते हैं आपको, वहाँ पर पुद्गल पिंड है कि नहीं है अंदर में? तो वहाँ पर जो पुद्गल पिंड है वो है अभ्यंतर निवृत्ति। लेंस बोलते हैं अपन, वो लेंस से भी और अंदर चले जाओ तुम, गहराई में। ठीक है, तो ये बाह्य निवृत्ति आ गई। ठीक है, अब आगे कहते हैं जिसके द्वारा निवृत्ति का उपकार किया जाता है उसे उपकरण कहते हैं। अभी आ जाओ,
अब ये निर्वृत्ति का उपकार करने वाला, ये जो अंतरंग की चीज है इसका उपकार है ना, कौन कर रहा है उपकार? जो उपकार कर रहा है उसको कहते हैं उपकरण। ये यदि नहीं हो तो ये काम के लिए क्या बल्ब ही नहीं है अपने पास में तो आप बिजली कितनी भी तार रहे, बल्ब नहीं है, क्या करोगे? बिजली का क्या है? तो ये बिजली समझिए, ये उसका उपकार करने वाले उपकरण वो बता रहे हैं। उपकरण भी दो प्रकार के अभी आएंगे। वह उपकरण पूर्व के समान दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। उपकरण भी दो प्रकार का, जैसे बाह्य अभ्यंतर के भेद से निवृत्ति दो प्रकार की, उसी प्रकार उपकरण भी बाह्य अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार का है। आँख में सफेद और काला मंडल अभ्यंतर उपकरण है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, आँख दिख रही है जिसको आँख कहते हो आप, ये अभ्यंतर उपकरण है। ये सफेद और काला दिख रहा है ना, काला सफेद, ये अभ्यंतर उपकरण है, ठीक। और पलक, बाहर में पलक है, और ये बरौनी बाह्य पलक आदि ये बाह्य उपकरण है। ये हुआ। तो ये जो निर्वृत्ति का उपकार करे सो उपकरण। उपकरण क्या है? तो जो दिख रहे हैं आँख काला सफेद, ये उपकरण है, अभ्यंतर उपकरण है। ये पलक आदि ये बाह्य उपकरण है। और अंतर में उद्गल प्रदेश का जो पिंड है वो अंतरंग निर्वृत्ति है, और उसी स्थान पर जो आत्म प्रदेश की रचना है वो अभ्यंतर निर्वृत्ति है, और ये पुद्गल पिंड जो है वो बाह्य निर्वृत्ति है, ठीक। इस तरह से ये अपन अभी द्रव्येंद्रिय जाने, क्या है ये द्रव्येंद्रिय, अभी द्रव्येंद्रिय की चर्चा हुई, इसको द्रव्येंद्रिय में कहा अपन ने। अब कहते हैं भावेंद्रिय, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, ठीक। अब यहाँ भावेंद्रिय बता रहे हैं आपको, लब्धनम लब्धि, क्या अभी भावेंद्रिय की चर्चा है। द्रव्येंद्रिय हो गई इतने में बात अपने, अब भावेंद्रिय को बता रहे हैं। भावेंद्रिय क्या है? तो लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। यहाँ कर दे रहे हैं इसको दो, लब्धि लब्धि और उपयोग, हाँ हाँ। तो लब्धि और उपयोग ये जो है भावेंद्रिय है। लब्धि शब्द का क्या अर्थ है? तो लाभ को लब्धि कहते हैं, लब्ध नाम लब्धि। हाँ, शिव तो आप अंग प्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि अनुबंधकृत विधियां अनित्य होती है। महाभाष्य में भी अनुलब्धि का प्रयोग है, अथवा स्त्रीलिंग इक्तन तन प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है। लब्धि का अर्थ क्या है? ये शब्द की सिद्धि की है यहाँ पर लाभ को लब्धि कहते हैं, ये बता दिए पहले। तो यहाँ पर व्याकरण से बता रहे हैं, ये अनुबंधकृत विधियाँ अनित्य होती हैं, मतलब वो कोई परमानेंट नहीं, हमेशा लगे वो ऐसा नियम नहीं है। हाँ ठीक है, कंपल्सरी व्याकरण में ऑप्शनल है, कुछ नियम रहते हैं, लग भी सकता है, नियामक नहीं है, नियामक नहीं है, इसका मीनिंग ये तो महाभाष्य में भी अनुपलब्धि का प्रयोग है, ये बता दिया। और अथवा स्त्रीलिंग में इक्तन प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है। तो लब्धि शब्द की सिद्धि की पहले यहाँ पर शब्द व्याकरण से बताया, इसको कह रहे हैं आगे। इंद्रियों की रचना में कारणभूत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम विशेष को लब्धि कहते हैं। इंद्रियों की रचना, ठीक है, इसमें कारण क्या है? ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम विशेष, ये ज्ञानावरण कर्म के जो क्षयोपम है, क्योंकि जितना क्षयोपम है
उतना ही कार्य होगा, लेकिन पूरा जितना क्षोभसम है उतना पूरा कार्य हो रहा है क्या? नहीं। अभी तो क्षोभसम आपके पास पांचों इंद्रियों का है, लेकिन आप तो अभी बस सुन रहे हो। जिस समय सुन रहे हो उस समय देख नहीं रहे, तो वो उपयोग में क्या है ना? तो लब्धि में तो सब है, लेकिन उपयोग में तो जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है अपने, वो है लब्धि। यानी जितनी हमारी शक्ति है वो लब्धि है, सही है। जो हम कर सकते हैं। ठीक। तो इंद्रियों की रचना में कारणभूत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम विशेष को लब्धि कहते हैं। जिस ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षोभसम रूप परिणाम के रहने पर आत्मा द्रव्येंद्रियों की रचना के लिए व्यापार करता है, ज्ञानावरण कर्म के उस क्षोभसम विशेष को लब्धि कहते हैं। ठीक। ये ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम आया। लब्धि यानी क्या है? भावेंद्री की चर्चा है अब। तो ज्ञान का क्षोभसम वो है, जितना क्षोभसम है वो है लब्धि। क्षोभसम विशेष। अब कहते हैं तन निमित्तक परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। यानी ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम विशेष रूप लब्धि का निमित्त पाकर उत्पद्यमान आत्मा के परिणाम विशेष यानी ज्ञान आदि व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब वर्किंग, आपको 2 भाषाओं का ज्ञान है, 3 भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है, तो ये होगी आपकी लब्धि। लेकिन अभी आप उपयोग किसका कर रहे हैं? हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, प्राकृत नहीं बोल रहे, संस्कृत नहीं बोल रहे हैं, तो 3 भाषा का लब्धि है, लेकिन उपयोग यूज क्या कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही ज्ञान में जितनी पावर है अपनी, वो है क्षोभसम, वो है लब्धि। उस अब ज्ञान का यूज किस में कर रहे हैं हम? उस ज्ञान का यूज क्या कर रहे हैं? उस ज्ञान में अभी पर्याय क्या बनी है? उस ज्ञान का परिणमन क्या हुआ है? करंट अफेयर, वो पर्याय है उस समय की। आ जाओ। परिणमति जीर्ण दमम तब कालम तमेति परिणतम। तो ज्ञान उस रूप से परिणत हुआ है। तो जो ज्ञान जिस कार्य को कर रहा है, जिस रूप से परिणत हुआ है, वो उपयोग है। परिणाम है परिणमन, नमस्ते। परिणाम विशेष। ज्ञान का परिणाम, ठीक, क्षोभसम होने पर भी ओवरऑल है, ठीक है, और ये और एक विशेष परिणाम हो रहा है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है वो। हाँ, एट दैट टाइम करंट अफेयर, ठीक, करंट अफेयर। तो वो उपयोग है, वर्किंग है ज्ञान की, उसमें वर्क कर रहा है उस, है ना, ठीक है। सब कुछ सब उपयोग, अच्छा, सब उपयोग होने, सब कुछ लब्धि होने पर भी उपयोग किस में है? तो जो पर्टिकुलर जिस रूप से परिणाम किया है वो विशेष परिणाम है, वो उपयोग कहलाता है। तो ये भाव इंद्रिय हो गई, लब्धि और उपयोग, ठीक है। तो इंद्रियां 2 प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय। अब इंद्रिय शब्द से देखो, अब क्या समझ में आ रही है? अभी और कुछ है इसमें विशेष? ये इसको जो अपने अभ्यंतर निवृत्ति का है, उसमें भी तो भाव आता है। आत्मा की विशुद्धि ली थी, आत्म प्रदेश लिए थे, यहाँ प्रदेश लिए हैं, चूंकि आत्म प्रदेश की बात है इसलिए द्रव्य लिया है। नहीं, क्योंकि इसलिए द्रव्य इंद्रिय में लिए। आत्म प्रदेश जो है वो एसोसिएटेड है पुद्गल पिंड से, ऐसा है। तो जो आत्म प्रदेश अपन ने सेपरेट बोला पुद्गल पिंड से, सेपरेट बोला ना, सेपरेट नहीं है तो आत्मा कंबाइंड नहीं है, वो तो समझ गया, मैं अलग करके बोल रहा हूँ। हाँ, अब ये जो आपका आत्म प्रदेश है, हाँ, वो ये ज्ञानावरण क्षोभसम, ये एक ही चीज। अब इस आत्म प्रदेश में ये तो ये हो गया पदार्थ, और ये हो गया उसका भाव। ये आत्मा के प्रदेश और आत्मा में ये ज्ञान गुण, ज्ञान का क्षोभसम। और यहाँ पर विशुद्ध भी तो कहा होना से,
विशुद्ध का है तो फिर भाव को है, हाँ, प्योर हो गया वो। उसको हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आत्मा है ना, आत्मा द्रव्य है कि नहीं द्रव्य, हाँ। तो उसको वहाँ आत्मा को देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हाँ, ठीक है, उसके ठीक है, वो ठीक है। गुणों को नहीं देख रहे। ठीक यहाँ आत्मा विशुद्ध को आत्मा को ये प्रदेश बात लिया ना, ठीक है, हाँ। ये प्रदेश लिया है तो इसलिए द्रव्य में यहाँ द्रव्य इंद्रिय ले रहे हैं, द्रव्य आत्मा के प्रदेश। ओके ओके, राइट राइट। भाव रूप में नहीं लेना, द्रव्य रूप में लेना। द्रव्य रूप में। गुण भाव लेंगे तो गुण आ जाएगा, ज्ञान आ गया। हाँ, उधर आ गया उसका। तो आत्म प्रदेश और ये ज्ञान का उपसम, उपयोग की चर्चा है, इंद्रियों की चर्चा उपयोग से चालू हुई थी, इसलिए बता रहे हैं। आगे कहते हैं, सुनो, उपयोग कहते हैं, उपयोग के फलपने से इंद्रिय व्यपदेश नहीं हो सकता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। ये कह रहे हैं क्योंकि कारण धर्म का कार्य में उपचार किया है, इंद्रिय का फल उपयोग है, इसको इंद्रिय व्यपदेश कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कारण धर्म का कार्य में उपचार किया जाता है। उपयोग जो है वो तो रिजल्ट है, फल है, ठीक है। तो उपयोग के फल बने से इंद्रिय व्यपदेश नहीं हो सकता बोल रहे हो, हम कह रहे हैं ये कारण है, ये कार्य है, इस कारण का हमने कार्य में उपचार किया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कारण धर्म का कार्य में उपचार किया जाता है। लौकिक दृष्टि में भी कारण कार्य का अनुवर्तन करता हुआ देखा जाता है। कारण जो होता है वो कार्य का अनुवर्तन करता है, उसके पीछे पीछे रहता है, उसके अनुसार वैसा होता है। तो जैसा घटाकार परिणत ज्ञान को घट कह देते हैं, घट किसको कहा? घट रूप से हमारा ज्ञान ही परिणत हुआ ना। जैसे ही हमने घट कहा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? घट आया। तो ये दिमाग में जो घट बना है ये क्या है? ये तो ज्ञान का परिणाम है ना, तो उसको भी हम घट कहते हैं ना। जाना किसको तुमने? घट को जान लिया, तो ज्ञान ही घट रूप हुआ था, उसको घट कहा हमने? तो उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर घटाकार परिणत ज्ञान को घट कह देते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय निमित्त से होने वाले उपयोग के भी इंद्रिय ऐसा व्यपदेश होता है। वास्तव में आत्मा का उपयोग है, लेकिन जब वो उपयोग इंद्रिय रूप से कार्य करता है तो उस उपयोग को ही हम इंद्रिय कहते हैं। ये है इंद्रिय क्या है? तो जीव का उपयोग। और जीव का उपयोग जो इंद्रिय के निमित्त से होता है वो इंद्रिय संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अध्यात्म छिपा है। कहते हैं कहीं, मैं भी वही तो उस टाइम यही सोच रहा था, यही तो बोल रहा था कि अपन अंदर जो ये अभ्यंतर निवृत्ति में गए थे ना, अंदर आत्म प्रदेश जो उसके साथ मुद्गल पिंड है। ये टेक्निकल बात चल रही थी अभी यहाँ पर। तो अब टेक्निकल से अब ये कौन सा सब्जेक्ट में आएगा? पूरा चेंज हो गया है। सब्जेक्ट्स कौन सा आएगा? ये द्रव्य नहीं होगी, फिजिक्स है कि फिजिक्स आएगा ना? फिजिक्स है, फिजिक्स। फिजिक्स स्कूल में ये रहते ना अपन, आंखें और ये पढ़ते हैं, ये किस में पढ़ते हैं अपन? ये साइंस में पढ़ते हैं, साइंस के पोर्शन में। लेकिन ये इंद्रियां जो है डिवाइसेस में है, यूनिवर्सिटी लेवल पे डिवाइसेस में है। College- सेंसर जो हम लोग बनाते हैं, हाँ, ये उनकी स्टडी में की स्टडी है। तो फिजिक्स में ये आएगा, क्या चीज कैसे Physics में आएगा, बराबर। कन्वर्ट हो रही है, देख रहे हैं तो कैसे दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ वो बायोलॉजी में समझ में आ सकता है, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट होता नहीं है ऐसे। ठीक, इस तरह से यहाँ पर यानी इंद्रिय कह दिया हमने, किसको?
ठीक है, यहाँ बता दिया। यानी कुल मिलाकर उपयोग के भी इंद्रिय है, ऐसा व्यपदेश होता है। अब आगे इसको पूरा कर दे रहे हैं, जरा सा एक पैराग्राफ और है। शब्दार्थ संभव है, जो इंद्र यानी आत्मा का लिंग हो और इंद्र के द्वारा सृष्टि हो, वह इंद्रिय है ना। यानी आत्मा का लिंग है और उसके द्वारा रचा गया है। तो यहाँ कहते हैं शब्दार्थ संभव है, जो इंद्र आत्मा का लिंग हो, उसे इंद्र के द्वारा सृष्टि हो, वह इंद्रिय है। इंद्रिय शब्द का यह अर्थ प्रधानता से उपयोग में घटता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोग आत्मा का लिंग भी है और उससे रचित भी है। ठीक है। क्या इंद्रिय क्यों कह रहे हैं? इंद्र के एक तो उसका चिन्ह, इसलिए इंद्र, और दूसरा इंद्र के द्वारा रचित। तो ये दोनों भाग इस उपयोग में घटित होती है, इसलिए उपयोग को ही इंद्रिय कहो। इसलिए उपयोग को भावेंद्रिय मानने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए हम उपयोग को कह रहे हैं भावेंद्रिय, क्योंकि ये इंद्रिय जीव की पहचान भी कराता है और उसी के द्वारा उपयोग रचा किसके द्वारा गया? आत्मा के द्वारा रचा गया है, तो इसलिए उसी की रचना है, तो इसलिए कह रहे हैं इंद्रिय। तो इस तरह इंद्रिय का व्याख्यान हुआ। अब इंद्रिय के विषय कौन कौन से है, इसको कल बताएंगे। अच्छा, नमो रेंदाण नमो सिद्धाण नमो आर्याणम चरणम ले स्वसाम अथ पर्वणि स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण करें सब।